नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुक करेंगे अहम खबरों की ओर। केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर 10वें दिन भी डटे हुए हैं। आज किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत चल रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल विज्ञान भवन किसानों से यहां बातचीत करने के लिए पहुंचे। विज्ञान भवन में किसान संगठनों के 40 प्रतिनिधि बातचीत के लिए मौजूद हैं। मीटिंग से पहले नरेंद्र सिंह तोमर ने उम्मीद जताई कि मुझे बेहद उम्मीद है कि किसान सकारात्मक सोचेंगे और अपना आंदोलन समाप्त करेंगे। सूत्रों का कहना है कि सरकार कृषि कानूनों में कुछ बदलाव कर सकती है, जिसका प्रस्ताव किसानों के समक्ष रखा जाएगा। इससे पहले किसानों के मुद्दे पर शनिवार सुबह गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। किसान संगठनों के साथ 5वें दौर की बैठक से पहले यह बड़ी मीटिंग हुई है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मीटिंग में शामिल होने पहुंचे हैं। इसके बाद पीएम मोदी और अमित शाह की फिर बैठक हुई। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, मीटिंग चल रही है, हालांकि अभी क्या कुछ आज नतीजा निकलने की उम्मीद है, या किसानों की ओर से अगर मीटिंग सकारात्मक नहीं रहती है तो क्या कुछ कहा गया है? जी भानु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसानों ने साफ कर दिया है कि अगर आज की बैठक में कोई फैसला नहीं होता है, जी, सरकार बिलों को वापस नहीं लेती है, तो हम चक्का जाम करेंगे, दिल्ली की सारी बॉर्डर्स को सील कर देंगे। जी, प्रधानमंत्री का पुतला तो आज फूंक ही रहे हैं। उसके अलावा 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान कर दिया है, जिसे विभिन्न संगठनों ने समर्थन देने की घोषणा कर दी है। और भानु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अलावा जैसे ट्रांसपोर्ट टूरिस्ट एसोसिएशन ने भी समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा है कि अगर आज बैठक में फैसला नहीं होता है तो बॉर्डर को जाम करने का काम किसान करेंगे और दिल्ली शहर को अंदर से जाम करने का काम हम लोग करेंगे। तो कुल मिलाकर यह है कि दबाव की राजनीति चल रही है। किसानों ने साफ चेता दिया है कि हमारे बिल अगर वापस नहीं हुए तो उससे पहले हम किसी भी बात पर मानने वाले नहीं है। और साथ ही उनकी एक दूसरी बड़ी मांग जो है कि एमएसपी पर सरकार भरोसा दे, लिखित रूप में कोई गारंटी दे तो हम मानेंगे। जी भानु जी, यानी कि लिखित से कम में मानेंगे नहीं। अब मौखादी अगर आश्वासन दिया जाता है तो वो सिर्फ कोरा आश्वासन ही माना जाएगा, लिखित में चाहिए। प्रशांत, कुछ किसान इस मांग पर भी अड़े हैं कि जो भी फैसला होगा, फैसला कुछ भी हो, लेकिन जो बिल है जब तक उसे वापस नहीं लिया जाएगा उससे कम में भी मानेंगे नहीं। यानी कि उनकी मुख्य मांग यही है कि बिलों को वापस ले ही लिया जाए, उसमें संशोधन से काम नहीं चलेगा। जी भानु जी, लगातार यही बात चल रही है। जैसे किसान संगठन के प्रतिनिधियों से जब बात की गई तो उन्होंने यही कहा कि हम संशोधन नहीं चाहते, हम चाहते हैं बिल वापस हो, क्योंकि ये काले कानून है। क्योंकि सरकार पहले तो संशोधन के लिए भी नहीं मान रही थी, अब संशोधन के लिए मान गई है क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं गलत है। तो संगठनों का कहना है, जो किसान नेताओं का है उनका कहना है कि सरकार अब बिल वापस ले ले तो ही हम लोग मानेंगे, उससे कम में नहीं मानेंगे। 2 मुख्य जो उनकी मांगे, हालांकि उनके ड्राफ्ट में 8 से 10 मांगे, लेकिन प्रमुख मांग यही है कि पहला तो ये कि तीनों कृषि बिल वापस लिए जाए, और दूसरा एमएसपी पर सरकार लिखित में गारंटी दे, क्योंकि एमएसपी के अंदर कई फसलें नहीं आती है, उन्हें लिया जाए और एमएसपी न्यूनतम कुछ तय किया जाए। जी भानु जी, यानी कि प्रशांत, कहीं ना कहीं बैकफुट पर अब सरकार दिख रही है। प्रशांत, किसानों की मीटिंग से पहले और कितनी मीटिंग सरकार ने की है अपने जनप्रतिनिधियों के साथ, अपने नेताओं के साथ? जी भानु जी, देखिए, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि किसान आंदोलन के चलते सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह जो मीटिंग ली, बड़े हाई लेवल की थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व रेल मंत्री पीयूष गोयल, इनकी साथ में एक बैठक होती है। उसके बाद अमित शाह अलग से प्रधानमंत्री के साथ बाद में बैठक करते हैं। इसके अलावा कृषि मंत्री लगातार लाइन अप कर रहे हैं कृषि विभाग के अधिकारियों। कल देर रात तक भी कृषि विभाग के अधिकारी जुटे रहे कि किन किन तैयारियों के साथ बैठक में जाना है। आज सुबह जल्दी मंत्रालय पहुंच जाते, तो लगातार मंत्रालयों में बैठकों का दौर चलता रहा, चाहे वो अधिकारियों के लेवल पर हो चाहे प्रधानमंत्री के लेवल पर हो। तो निश्चित रूप से सरकार सतर्क है, वो देखना चाह रही है कि क्या हो सकता है, किस तरह से इस मामले को सुलझाया जाए। दूसरी ओर मैं आपको बताऊं, इस मामले में विदेश मंत्रालय भी एक्टिव है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए, जो कनाडा की सरकार है वो भी भारत पर दबाव बना रही है। वो लगातार वहां के प्रधानमंत्री बयानबाजी कर रहे हैं, वहां के रक्षा मंत्रियों, उनके भी बयान आ रहे हैं कि किसान आंदोलन भारत में खत्म होना चाहिए।
तो उसको लेकर भी आज विदेश मंत्रालय ने कनाडा के राजदूत को तलब किया, उन्हें एक नोटिस दिया है कि वहां पे, क्योंकि मैं आपको जानकारी दूं कि कनाडा में भी जो भारत के राजदूत हैं उसका भी घेराव किया गया, वहां पे भी कुछ सिखों ने प्रदर्शन किया है। तो इन्होंने कहा है कि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कनाडा सरकार ले और बयानबाजी बंद करे, ये भारत का आंतरिक मामला है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बैकफुट पे है, सरकार दबाव काम कर रहा है और विपक्ष भी लगातार प्रदर्शन कर रहा है। जैसे सुबह यूपी के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को देखा गया, जैसे लल्लू पहुंचे और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर उन्होंने प्रदर्शन में शामिल होने का प्रयास किया। हालांकि किसानों ने उनका विरोध कर दिया, लेकिन वो वहां पहुंचे और यूथ कांग्रेस के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि उनके कई कार्यकर्ता किसानों को लेकर ट्रैक्टरों के माध्यम से राजस्थान, हरियाणा, यूपी होते हुए दिल्ली पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक दबाव काम कर रहा है केंद्र सरकार पे। जी भानु जी। प्रशांत, बिल्कुल केंद्र सरकार दबाव में है, बैकफुट पर है, तो वहीं कनाडा के पीएम भी लगातार बयानबाजी दे रहे हैं। ठीक है, दिल्ली सरकार इसको लेकर क्या स्टैंड है दिल्ली सरकार का, या दिल्ली सरकार भी अभी दबाव में है? क्योंकि चारों तरफ से दिल्ली को घेर लिया गया है और दिल्ली को अंदर से भी बंद करने जाने की बात कही जा रही है। अगर दिल्ली को आंतरिक तौर पर बंद कर दिया गया तो जाहिर है वहां के व्यापारियों को भी इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी देखिए, लॉकडाउन से गुजर कर ही चुकी है दिल्ली, कई जगह अभी भी लॉकडाउन लगाया गया है थोड़ा बहुत, तो दिल्ली वासियों पर बहुत कुछ इसका असर पड़ेगा अगर दिल्ली में आंतरिक बंद हुआ तो। जी भानु जी, देखिए, आंतरिक बंद हो और बाहरी बंद हो, दोनों का नुकसान दिल्ली वासियों को, आमजन को होना तय है। लगातार दबाव केंद्र सरकार पे बनाया जा रहा है, विपक्षी दलों द्वारा भी बनाया जा रहा है, जो पिछले लंबे समय तक केंद्र सरकार के खिलाफ कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, उन्हें भी एक मौका मिल गया है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली जो सरकार है वो भी लगातार वहां पहुंच रही है, चाहे उनके स्वास्थ्य मंत्री हों, चाहे राघव चड्ढा हो, वो लगातार जा रहे हैं। सिंधु बॉर्डर किसानों को कह रहे हैं हम लंगर भी चलाएंगे, हम दवाइयां भी देंगे, हम वाईफाई तक लगवा रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां दबाव बनाने का कार्य कर रही हैं। और आम आदमी की परेशानी का बात करें तो देखिए, दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे है, जहां से अक्सर आदमी सोनीपत जाता है, और सोनीपत और दिल्ली का काफी नजदीक का रिश्ता है। बहुत लोग रोजाना सोनीपत से दिल्ली आते हैं और वहां जाते हैं। वो पिछले 10 दिनों से बंद है सिंधु बॉर्डर, तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाजीपुर बॉर्डर वो बंद है। ये दिल्ली के प्रमुख बॉर्डर्स हैं जो आपने बंद कर दिए, तो सब्जियों के रेट उसके कारण दिल्ली में बढ़ गए। और अब जब किसान कह रहे हैं कि हम सारी बॉर्डर सील कर देंगे, तो निश्चित रूप से जो सब्जियां, जो दूध दिल्ली के आसपास के इलाकों से दिल्ली आती थी, वो नहीं पहुंचेंगी, तो आमजन काफी परेशान हो जाएगा। और दिल्ली से बाहर आने जाने वाले, क्योंकि शादियों का सीजन भी 11 दिसंबर तक शादियां होंगी, और जब उस मौसम में लोग ना आ पाएंगे ना जा पाएंगे, तो निश्चित रूप से परेशानियां बढ़ेंगी। तो सरकार चाहेगी कि आज की बैठक में फैसला हो जाए कि किसान आंदोलन समाप्त हो रहा है, तो निश्चित रूप से किसान, सरकार और आमजन को एक राहत महसूस होगी। रोकेंगे आपको। डी के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है डी के शर्मा जी। धन्यवाद। डी के शर्मा जी, लगातार आंदोलन चल रहा है, 10 दिन हो गए, किसान डटे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर पर। आज 5वें दौर की वार्ता हो रही है। 4 दौर की वार्ता से क्या कुछ लगता है, जो पिछली वार्ताएं हुई हैं उसका रुख सकारात्मक रहा और उसके आधार पर आज फैसला हो जाएगा या नहीं? नहीं, देखिए, मुझे मुश्किल लगता है कि आज फैसला हो जाएगा, लेकिन फैसले की तरफ एक कदम बढ़ जाएगा। अभी तक जो वार्ता हुई है उनसे ऐसी पृष्ठभूमि तैयार हुई है कि जिससे आगे की वार्ता चल सके। उसी का कारण है कि आज वार्ता हो रही है। आज की वार्ता में फैसला इसलिए नहीं हो सकता कि मुद्दे एक नहीं है, बहुत सारे हैं। अब किसान आज बैठे हैं, लाखों लोग आए हैं, तो ये रोज नहीं आ सकते। इसलिए किसानों ने ये सोचा है कि हम सारी चीजें सरकार के सामने रख के उनके सामने खुला मैदान छोड़ दें कि आप इनको पूरा करिए, तब हम करेंगे। लेकिन फैसले के लिए, फिलहाल के फैसले के लिए जो अभी 2-3 मुद्दे हैं उन पर वार्ता होकर उनके बारे में बातचीत चल सकती है कि ये कब तक हो जाएगा। टाइम बाउंड कोई दिया जा सकता है या आश्वासन अभी दिया जा सकता है कि सरकार इन कानूनों को या तो होल्ड पर रखे या रद्द करे। अभी डी कानूनों में कोई, ठीक है डी के शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि इन कानूनों में संशोधन होना चाहिए या ये कानून वापस लेने चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों में इस बात को लेकर काफी मतभेद है। कुछ किसान कहते हैं कि संशोधन हो जाए, जो हमारी मांगे हैं उसमें संशोधन कर दिया जाए उस हिसाब से, और बहुत से किसान कह रहे हैं कि नहीं, हमें ये कानून चाहिए ही नहीं, कानून वापस होना चाहिए। देखिए, ऐसा है, केवल किसान आज जो है वो केवल किसान नहीं रहा है, उसका राजनीति में भी दखल रहा है, और इसी कारण से राजनीतिज्ञों का भी किसानों के साथ दखल हो गया है जी। जो अपोजिशन के लोग हैं, जो कभी आज धरातल जिनकी भूमि खिसक गई है, वो कहते हैं कि नहीं, ये कानून वापस होना चाहिए ताकि सरकार ये समझे कि उसकी नाक कट गई है और एक अहम का मुद्दा हो गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन कानूनों में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो किसान बहुत समय से मांग कर रहा था या महसूस किया जा रहा था
कि किसान को इन चीजों से बचाया जाए, उसमें आया है। लेकिन उनके लिए ऐसा कर दिया है कि सांपनाथ से बचाकर नागनाथ के पास हमें भेज दिया है। कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनका आगे क्लैरिफिकेशन होना या उन पर पाबंदी लगना बहुत जरूरी है। उसके शंका में, उसके इस डर में कहीं कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस किसान के भलाई में लोगों के पास इसकी लगाम पहुंच जाए और बुराई हो जाए। तो इसमें संशोधन होना बहुत जरूरी है। संशोधन के लिए बैठकर विचार करना और उसका सिरा ढूंढना, उसको समाधान ढूंढना। डीके शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि आज डीके शर्मा जी आप कह रहे हैं कि आज फैसला नहीं हो सकता है। किसानों ने अल्टीमेटम दे दिया है, अगर फैसला नहीं हुआ तो 8 तारीख को भारत बंद भी कर सकते हैं। दिल्ली की सीमाएं तो चौक कर ही दी जाएंगी। दिल्ली के अंदर से भी बंद होने की कहीं ना कहीं एक उम्मीद सी लग रही है कि अंदर से भी कहीं ना कहीं एक विरोध उठ सकता है। और आप कह रहे हैं कि आज अगर फैसला नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत सारे बिंदु हैं। तो इतने सारे बिंदुओं के लिए कई महीने से प्रदर्शन हो रहा है, तो सरकार को पहले भी सोचना चाहिए था ना। इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। हाँ भानु जी, इसमें 2-3 चीजें रह गई। एक तो सरकार ने जो बहुत जल्दबाजी में अध्यादेश लाए और फिर उनको कानून में बदल दिया, इससे किसान के अंदर एक गुस्सा फैल गया है जी, और इसीलिए वो जिद पर है कि इसको वापस करो, रद्द करो इनको। और ये दूसरा, अभी जो आप कह रहे हैं कि अंदर से भी दिल्ली के अंदर हमारे किसानों की टोलियां घूम रही हैं। उन गांव में 365 गांव के अंदर ऐसी पंचायतें हुई हैं कि दिल्ली को अंदर से भी ब्लॉक किया जाए। और आज बदरपुर बॉर्डर पर हमारी ये किसान पहुंच जाएंगे, उसे भी बंद करेंगे। दिल्ली को चारों तरफ से बंद कर दिया जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली के अंदर फ्रेश की चीज जो है, ये सब्जी है, फल है, दूध है, सबसे पहले इसका असर पड़ेगा और बाकी चीजों की भी वहां पर रुकावट हो जाएगी। रुकावट इसलिए है कि जो लोग ये समझते थे कि किसान की कोई ताकत नहीं है, और खासकर व्यापारी वर्ग या फैक्ट्री वाले अपनी चीजों की कीमत तो हाई फाई करते थे, लेकिन किसान की कीमत को ऐसे लगाते थे कि ये तो ऐसी ही पड़ी मिल गई है, या इसको जितना आज एक्सप्लॉइट करना है, शोषण करना है, उतना कर लो। उनको भी ये सबक सिखाना है कि भाई हमें भी आज, हमारी भी एक ताकत है। आप लोग हमारी वजह से खाना खा रहे हैं, आपकी फैक्ट्रियों में बने हुए चीज से पेट नहीं भरेगा, हम जो पैदा करेंगे उससे पेट भरेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डीके शर्मा जी आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। हरिद्वार से शुरू हुए उनके दौरे के बाद आज नड्डा देहरादून पहुंचे हैं। इस दौरान जगह जगह पर नड्डा को पुष्प गुच्छ भेंट कर नड्डा का भव्य स्वागत किया गया और साथ ही सैकड़ों की संख्या में पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके सम्मान में नारेबाजी की। बता दें कि देहरादून में राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों के साथ 5 बैठक करेंगे। बैठक से नड्डा आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। तो जेपी नड्डा आज 4 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के नैनीताल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए नगरपालिका प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पंत पार्क में अस्थायी रूप से लगाए गए फड़ व्यवसायियों को शाम 4 बजे से 6 बजे तक ही फड़ में दुकानें लगाने की हिदायत दी है। तो वहीं नगर